वक्फ बोर्ड वालों, आपसे सवाल करता हूं मैं, हमारे वक्फ बोर्ड के लोग क्यों बिलों में घुसे हुए हैं? वक्फ बोर्ड चाहते तो अपनी आमदनी से मस्जिद के इमाम को तनख्वाह देते। वक्फ बोर्ड चाहती मोहल्ले मोहल्ले में मकतब बनाते। वक्फ बोर्ड चाहते तो इलाके इलाके में मकतब बनाते। वक्फ बोर्ड चाहती तो यूनिवर्सिटी बनती। वक्फ बोर्ड चाहती तो कॉलेज बनते। वक्फ बोर्ड चाहती तो हमारे हॉस्पिटल बनते। वक्फ बोर्ड चाहती तो यूपीएससी में क्रैक करने के लिए, डीएम और एसपी बनाने के लिए हमारे लिए कोचिंग सेंटर का वजूद, कोचिंग सेंटर बनाते। वक्फ बोर्ड चाहते तो हमारे बच्चों को नीट में, मेडिकल लाइन में तैयारी के लिए उनके लिए कोई कोचिंग संस्थान बनाते। लेकिन कुछ नहीं कि कब आओगे जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए? आप हक पर हैं, आप आवाज बुलंद कीजिए। भारत का संविधान भी आपको इजाजत देता है और आपको शरीयत भी इजाजत देती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमन। 50 साल तक टैक्स वसूलते रहे, इल्लीगल नहीं था। आज 95% कलमा और टोपी और दाढ़ी वाला वहां पैदा हुआ तो उसको मलिया मेट कर दिया। 10 बजे के बाद 1 मिनट होता है तो प्रोग्राम बंद करो। पूरी रात भजन और कीर्तन होती है तो वहां पर उंगली नहीं होती। बैलेंसिंग होनी चाहिए। इसलिए मुसलमानों किसी पर भरोसा नहीं। इस देश के अंदर में चंदा करके तब मदरसा चलता। क्या वक्फ वाले मदरसा नहीं चला सकते थे? वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी? 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। आमदनी कहां जाता है? मदरसा सिद्दीकिया डगरवा को चलाने के लिए और दूसरे मदरसों को चलाने के लिए हमारे उलमा मेहनत करते, चंदा करते, तब मदरसा चलता। तो वक्फ बोर्ड की आमदनी कहां जाता? अय्याशी में जाता। आज तक एक भी मदरसा आपने नहीं बनाया। वक्फ बोर्ड वालों, आपसे सवाल करता हूं मैं, जो जिम्मेदार हैं, आज अगर कोई कानून आ रहा है तो बचने की बात तो होनी चाहिए। आज कोई कानून बना है तो हम परेशान हैं कि हमारी जमीन जाने वाली है। आपके गलत करतूत की वजह से आपकी जमीन जा रही है। याद रखो, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। जमीन बेची गई वक्फ बोर्ड की 70,000 एकड़ जमीन महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 25 साल के अंदर। बेचने वाला कौन? आरएसएस वाला, बजरंग दल वाला? नहीं जनाब, जमीन बेचने वाला मुस्लिम थे, टोपी और दाढ़ी वाले थे। आज भी हैदराबाद, पुणे, मुंबई के अंदर में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। उसका किराया महीने का 25,000 रुपए है। वक्फ बोर्ड के फॉर्म पे, रजिस्टर पे सिर्फ 2500 लिखा जाता। 12-22,000 रुपए कहां जाते? जरा बताओ, वक्फ बोर्ड की जमीन का बेचना जायज है तो क्यों बेचा आज तक? क्यों बेचा आज तक? आज भी वक्फ बोर्ड अगर चाहती तो पूरे भारत के मदरसों को ताउन पेश करती। हमारे मदरसे वालों को चंदा करने की जरूरत नहीं थी। अभी हमने सबने देखा कि 101 बच्चों के सर पर फजीलत की दस्तार बांधी गई है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अराकीन मदरसा, मुंतजिमीन मदरसा, असातिज़ाए मदरसा, इन सब के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इससे साफ पता चलता है कि मदरसा बहुस्न खूबी अपना काम कर रहा है। जबकि ऐसे वक्त में पूरी दुनिया की बातिल ताकत आपके मदरसों पर पाबंदी की कोशिशें कर रही है। अभी 3 दिन पहले की बात है कि सूबे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा, जहां पर 10,000 बच्चे पढ़ते, उस इदारे को एक साजिश के तहत बंद करने की पूरी कोशिशें वहां के सरकार ने शुरू कर दी है। हम सबको उन्हें बता देना चाहिए कि ये मदरसे, ये सिर्फ कुरान की तालीम के लिए या हाफिज पैदा करने के लिए नहीं है। 1866 में इस देश में कुछ प्योर लोगों की जरूरत थी, कुछ ऐसे लोग जो सच्चे देशभक्त हों। तो ऐसे अफराद को पैदा करने के लिए दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई और उन्हीं लोगों की मेहनत और कद्दुकाविश से, उनकी कुर्बानी से ये देश आजाद हुआ था।
आज भी अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है हमारे मुल्क भारत में, तो हमें कवी उम्मीद है कि इन्हीं मदारिस में पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा और तलबा इस देश को बचाने में सबसे पहली सफ में नजर आएंगे इंशाअल्लाह। वहां के एक बहुत बड़े मिनिस्टर ने यह कहा कि महाराष्ट्र के मदरसों में आतंकवादी गतिविधि और उसको प्रमोट किया जा रहा है, इसीलिए जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं और उनके ही तरह जितने भी इदारे हैं उन सब इदारों को बंद कर देना चाहिए, मदरसों को बंद कर देना चाहिए। हम पूरी दुनिया की सारी एजेंसी को दावत देते, क्या आप आइए हमारे मदरसों को देखिए, हमारे मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, क्या खिलाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। मदरसे में वही तालीम होती है जो आपकी गीता में है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा। महात्मा बनाया जाता है मदरसों में, महात्मा महान इंसान बनाया जाता है मदरसों में। अभी जो बच्चे जिनके सर पर फजीलत की दस्तार बांधी गई है, ये महात्मा है, ये इतने बड़े महात्मा है, इतने बड़े महात्मा है कि इनके मुकाबले में कोई नहीं है। ये कल कयामत में रब की तरफ से इनको वो पावर, वो ताकत हासिल होगी कि जो दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा अक़वाम मुत्तहिदा भी उसको वो मकाम मर्तबा नहीं होगा रब के सामने में जो एक अदना हाफिज कुरान, जिसको हम अदना समझते हैं, जो मकाम मर्तबा उनका होगा। क्या मकाम है उनका? तिर्मिज़ी की एक हदीस है, सनदन अगर ज़ईफ है लेकिन फजीलत बयान कर सकते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक हाफिज कुरान अपने खानदान के 10 ऐसे आदमियों को जन्नत में लेकर जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। इतने बड़े महात्मा यहां पर भी हैं और इंशाअल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि कल क़यामत में सबसे बड़ा सम्मान अगर किसी का होगा तो हाफिज कुरान का होगा, उनके वालिदैन का होगा, उलमाए किराम का होगा। हमारी किताब तो कहती है, आपकी भी किताब कहती है, समहात्मा सुदुर्लभः। कहीं पर भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि किसी के पास अगर दौलत है, कोई मंत्री बन गया या किसी के पास पावर आ गई, ताकत आ गई तो वह महात्मा हो गया। कहीं नहीं लिखा। महात्मा के लिए सिर्फ ऊंचे अखलाक का और तालीम का, ज्ञान का होना जरूरी है। और हमारे इन मदरसों में बच्चों को महात्मा बनाया जाता है, बच्चों को तालीम दी जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, दूसरा कोई और काम नहीं होता। फजर की नमाज से पहले बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, फजर की नमाज के बाद भी बच्चे पढ़ते हैं, नाश्ते के वक्फे के बाद भी बच्चा 11-12 बजे तक पढ़ता। जोहर में खाने के लिए छुट्टी होती है, जोहर की नमाज के बाद भी बच्चे पढ़ते हैं। असर से मगरिब तक की छुट्टी होती है, मगरिब से लेकर इशा तक बाद